जय श्री राधे। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो प्रिय दर्शकों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। प्रिय बंधुओं, आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। कार्तिक महीने में स्कंद पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी प्राणी कार्तिक महीने में मेरी पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करता है एवं कार्तिक मास की कथा श्रवण करता है तो उसे मेरे दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तो प्रिय बंधुओं, कार्तिक मास के महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि एवं सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय बंधुओं, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को मैं संक्षिप्त में बतलाता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक होकर के सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्न को यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस छूना नहीं चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तन पर भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर में तेल इत्यादि लगाना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन भली भांति से करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को
आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ महीने के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, गागरण, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत हैं, यज्ञ हैं, वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उनकी पूजा होती है, उनका यश फैलता है। उनके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है और धन दान की वृद्धि करने वाला है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है कार्तिक माह का व्रत। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ इस व्रत को धारण करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, बंधुओं, आज की कथा में वर्ष इतना ही। तो मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर निरंतर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।